श्रीनगर में पुराने शहर के फतेह कदल इलाके के चंकरा मोहल्ले में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट और एक ओवरग्राउंड वर्कर की हलाकत हुई है। इस एनकाउंटर में एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है, जबकि चंद सीआरपीएफ एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। एनकाउंटर में हलाक किए गए दोनों मिलिटेंटों की शनाख्त मेराजुद्दीन बंगरू और फहद वाजा के तौर पर की गई है। दोनों लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। पुलिस ने दावा किया है कि इस एनकाउंटर में मारा गया तीसरा शख्स ओवरग्राउंड वर्कर था। एनकाउंटर के मकाम से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। इस एनकाउंटर के दौरान चंद मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि बंगरू काफी मतलूब मिलिटेंट था और वो कई शहरियों की हलाकतों और असलहा लूटने के वाकयात में मुलविस था। डीजीपी ने कहा कि इन दोनों मिलिटेंटों की हलाकत के बाद अब श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारी पार्टी, पुलिस की और सीआरपी की इसने जो ऑपरेशन किया है, इसमें इतला थी कि किसी एक खास जगह पे कुछ मिलिटेंट जो हैं वो उन्होंने पनाह ले रखी है। उस पे पार्टी गई और जगह का कॉर्डन किया गया, घर का कॉर्डन किया गया और कॉर्डन करते जो ही घर के करीब पहुंचे तो उसी वक्त जो है पार्टी के ऊपर फायरिंग आई। उस फायरिंग के दौरान हमारे एक बहादुर जवान कमल किशोर उसमें शहादत पा गए और जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ सुबह, उसके बाद जब इलाके की तलाशी ली, उसमें 3 डेड बॉडीज़ वहाँ से मिली और वो 3 जो मिलिटेंट हैं जिसमें से 2 की शनाख्त, एक लगभग मेराजुद्दीन बंगरू जो 2015-16 से एक्टिव थे और उसके साथ वाजा फहद वाजा जिसके बारे में दूसरे उनके जो साथी है वो काफ़ी अरसे से वो भी एक्टिव था, मगर इसके मुकाबले में मेराजुद्दीन बंगरू के मुकाबले में जो बाद में शामिल हुआ था, लेट आया था मिलिटेंसी में। और तीसरा जो इनका एक्टिव साथी है मौके के ऊपर इनके साथ था। ये 3 लोग जो उसमें मारे गए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में असला और अमनीशन भी वहाँ से पकड़ा गया है। इसमें जो मेराजुद्दीन बंगरू मारा गया है, ये बहुत सारी किलिंग्स में, वेपन स्नैचिंग में और मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल है। ये एक समझ लीजिए कि श्रीनगर शहर में बहुत बड़ा एक ख़तरा था, जहाँ पर अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग तरह की जो मिलिटेंसी कार्रवाइयाँ शहर के अंदर हो रही थी, उन कार्रवाइयों के चलते इनके जहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाने से श्रीनगर शहर की जो सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। फतेह कदल एनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस एहलकार की शनाख्त रियासी जिला के रहने वाले कमल किशोर के तौर पर की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में आज शहीद कमल किशोर को खराज अकीदत पेश किया गया। सीनियर पुलिस अफसरों और जिला इंतजामिया के ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात करते हुए लोगों से अमन व ज़ब्त की बरकरारी और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की। हमारे शहीद कमल किशोर जी जो कांस्टेबल जो रियासी के रहने वाले हैं, हमने सब ने अपना खराज अकीदत उनको पेश किया है, सब पुलिस ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स ने। और हम लोगों का ताउन, जैसे वो पहले ऑपरेशंस के दौरान हमारे साथ ताउन करते हैं, आइंदा भी हम चाहेंगे कि इसी तरीके से ताउन करते रहें। शहर में काफ़ी हद तक अमन-ओ-मान है। छुटपुट लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं कभी कभार, लोग जब इस तरह के कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोई मिलिटेंट मारा जाता है, मगर लोग बहुत हद तक हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल है, मिलिटेंट कार्रवाइयों में शामिल है, उसकी अगर इस तरीके से किसी वाक़े में मौत होती है तो लोगों को जो है वो अच्छे से पेश आना है। खामखा में पुलिस के साथ या फोर्सेस के साथ नहीं उलझना है। इसी दौरान श्रीनगर में 2 मिलिटेंटों की हलाकत के खिलाफ आज शहर खास के कई इलाकों में बरहम एहतिजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बड़े पैमाने पर झड़पें हुई। फतेह कदल और खानियार इलाकों में सख्त झड़पों की खबर है। यहां पर दर्जनों नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की। मुश्तइल एहतिजाजियों को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। दिन भर चली झड़पों के दौरान कई नौजवानों और सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की इतला है। श्रीनगर के दूसरे इलाकों में फतेह कदल वाक़े के खिलाफ बंद रहा। लाल चौक और दीगर डाउनटाउन इलाकों में तालीमी इदारे और तिजारती मराकिज बंद रखे गए।
इसी दौरान कौमी और मकामी न्यूज चैनलों के लिए काम करने वाले कई सहाफियों और कैमरामैन के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना तौर पर बदसलूकी की। ये उस वक्त किया गया जब मीडिया नुमाइंदे एनकाउंटर के दौरान अपनी पेशावराना खिदमत अंजाम दे रहे थे। बाज़ सहाफियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहाफियों की कई तंजीमों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। दूसरी जानिब IGP कश्मीर SP पानी ने इस वाक़े पर माजरत ख्वाही की है। उधर पट्टन में बाबा टैंक के मकाम पर मिलिटेंटों ने पुलिस की एक नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया। यह हमला उस वक्त किया गया जब यहां गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। यूं ही एक गाड़ी जिसमें मिलिटेंट सवार थे चेक पोस्ट पर पहुंची तो मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका। इसमें SOG का DSP और 2 दीगर पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। मिलिटेंट जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। हमले के बाद पुलिस और फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया। पुलिस बयान के मुताबिक इस दौरान फैजान अहमद बट साकिन नायाबुग त्राल नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक फैजान का साथी शौकत अहमद बट साकिन अवंतीपुरा फरार होने में कामयाब हो गया। फैजान ने 3 अक्टूबर को ही मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। जख्मी नौजवानों में जफर मेहदी, शबीर अहमद और आशिक हुसैन शामिल है। उधर तरकापुरा रफियाबाद में मिलिटेंटों ने फौजी कैंप पर ग्रेनेड हमला किया। बताया जाता है कि ग्रेनेड कैंप की दीवार के बाहर फटा। इस हमले में एक आम शहरी जख्मी हो गया है। उधर सोपोर के डूरू गांव में आज सुबह पुरअसरार धमाके से लोगों में खौफ फैल गया था। समझा जा रहा है कि ये IED धमाका था। सड़क के किनारे हुए इस धमाके के बाद इलाके में खौफ और हरास फैल गया था। ताहम इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मुहासरा और तलाशी मुहिम चलाई। कुछ देर के बाद तलाशी ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। पुंछ जिला के बालाकोट सेक्टर में LOC के करीब बारूदी सुरंग धमाका में एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इब्तदाई इलाज के बाद जख्मी नौजवान को GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त 19 साला मोहम्मद रमजान के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद रमजान LOC के करीब घास काट रहा था कि इसी दौरान बारूदी सुरंग धमाका हुआ। वहां तैनात फौजी जवानों ने मोहम्मद रमजान को अस्पताल पहुंचाया। उधर कस्बा पुलवामा में उस वक्त हालात कुछ कशीदा हो गए जब मुश्तिल नौजवानों ने पुलिस पर पथराव किया। कस्बा पुलवामा के कुछ मकामात पर पथराव के वाकयात पेश आए। एहतिजाजी नौजवान रवाम माह जिला बांडीपुरा में एक एनकाउंटर के दौरान हलाक हुए मिलिटेंटों में से एक का ताल्लुक जिला पुलवामा के कंगन से बताया जा रहा है। उन्होंने मिलिटेंट की लाश लवाहिकीन को देने का मुतालबा किया। मुश्तिल नौजवानों ने पुलिस और CRPF पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने पथराव करने वाले नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। झड़पों से कारोबारी इदारे बाद दोपहर बंद हुए। रेडवनी घाट कुलगाम के बाशिंदों ने फोर्सेस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज इलाके में बिला वजह मकीनों की मारपीट की और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फोर्सेस ने निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। लोगों ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। GOC 15 कोर्प्स AK भट्ट ने कहा कि मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वो फतकदल एनकाउंटर से मुतालिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। भारतीय सेना जगह जगह पर जहां भी टेररिस्ट है करती रहेगी। बर्फ से हिंटरलैंड के ऑपरेशंस का कोई नाता नहीं है। हिंटरलैंड के अंदर हमारा मकसद ये है कि यहाँ शांति रहे और उसके लिए हमको जो भी ऑपरेशन है वो हम करते रहेंगे। DGP दिलबाग सिंह ने पुंछ का दौरा किया। DGP ने पुलिस लाइन में तामीर करदा ऑफिसर्स मेस की इमारत और पुलिस क्वार्टर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। DGP ने पुलिस एहलकारों से तबादुल ख्याल किया। दिलबाग सिंह ने बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि पंचायत चुनाव में भी वसी बंदोबस्त किए जाएंगे। पंचायत चुनाव भी जैसे लोकल बॉडीज के चुनाव अच्छे से हुए। उम्मीद रखते हैं कि पंचायत के चुनाव भी लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे सब जगह पे, क्योंकि पंचायत के चुनाव जो हैं वो सियासत से परे हैं।
इसमें कोई किस तरह की सियासत है नहीं। इसमें असल में लोगों के अपने मसाइल लोग खुद मिलकर उनके नुमाइंदे ज़मीन की सतह पर उनको हल करें, वही पंचायत का मिशन है, लोकल बॉडीज़ का मिशन है। और मुझे उम्मीद है कि पंचायत का चुनाव में भी सिक्योरिटी के इंतजाम पुख्ता करेंगे जैसे पहले किए थे, और लोग अच्छे तरीके। महकमे बिजली कुलगाम की जानिब से मकामी ग्रिड स्टेशन में जरूरी मरम्मत की जानी है। इस सिलसिले में अवाम से अपील की गई है कि वो आइंदा दिनों में बिजली की कटौती से परेशान न हों। महकमे के अफसरान का कहना है कि मौसम सरमा की आमद और बिला खलल बिजली पहुंचाने के लिए महकमा नया ट्रांसफार्मर नस्ब कर रहा है। उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है। मुझे ये गुजारिश रहेगी कि लोग इस काम में तामत दें हमें, क्योंकि ये आपको पता है कि पिछले मुझे लगता है 8-10 दिन से ग्रिड स्टेशन का आर्गुमेंटेशन होने जा रही है। वहाँ एक 50 MVA का ट्रांसफार्मर है, एक 20 MVA का है। वो जो 20 MVA का उसको रिप्लेस करके उसकी जगह भी 50 MVA का ट्रांसफार्मर। PDP के तर्जुमान आला रफी अहमद मीर ने बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में उनकी जमात की जानिब से बाइकॉट करने के फैसले को सही ठहराया है। अनंतनाग दौरे के दौरान न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बातचीत के दौरान रफी मीर ने कहा कि पार्टी अब भी बाइकॉट के फैसले पर कायम है। उन्होंने पार्टियों की जानिब से मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों पर भी सवाल किया। उन्होंने ऑटोनॉमी को लेकर गवर्नर के हालिया बयान को भी बिला जवाज और गैर जरूरी ठहराया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि रियासत की खुसूसी पोजीशन को बहाल रखने और हालात को बेहतर बनाने के लिए तीनों खित्ते और सियासी जमातें हाथ मिलाकर आगे आएं। इस एक को लेकर जो आइन की हमारी खुसूसी पोजीशन है, हम ये समझते हैं बैसियत पार्टी के ये हमारा सुप्रीम इशू है। उसको जब जोड़ा गया इलेक्शंस के साथ तो हमने कहा इलेक्शंस को मौखर किया जाए और हालात को पहले दुरुस्त किया जाए। लेकिन यहाँ जब भी कोई दिल्ली की तरफ से फैसला हुआ है जो जमहूरियत के निज़ाम के ख़िलाफ़, चाहे वो डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट हो 1953 में हुआ हो या उसके बाद हुआ हो 1984 में हुआ हो, उसमें हमेशा यहाँ के लोगों को भी इस्तेमाल किया गया। और इस वक्त जो मिनिमल रिप्रेजेंटेशन लोगों की आ रही है सामने, आप देखेंगे ये बहुत ही गैर संजीदा किस्म के लोग हैं जो अपने इलाके के कोई शख्सियात नहीं है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं रखते हैं। तो ये जिम्मेवारी हम पर बनती है, हमारे लोगों पर बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बनती है कि हम जुड़ जाएं और ये सोचकर आगे चलें कि हमें रियासत जम्मू कश्मीर का खून खराबा कैसे रोकना है, यहाँ की जो आइनी पोजीशन है उसको कैसे बचाना है। और जो फैसला हमने बाइकाट का किया, मुझे एज ऑन डेट भी लगता है फैसला सही था, लेकिन अब ये किस तरीके से आगे पेश होगा ये लोगों पर निर्भर है। लेकिन आपका कहना है जिस तरह से 35A का जो इशू है, 370 का इशू है, वो जूं का तू है, उसमें कोई लचक नहीं दिखाई दे रही, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो क्या अगर ऐसा ही रहा तो क्या PDP जो आने वाले जो असेंबली इंतखाबात होंगे उसमें भी बाइकआउट करेगी? हमारी पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है, हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया भी है और आगे भी हम हिस्सा लेंगे। ये एक स्टेप इन बिटवीन आ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये अदालत आलिया में केस है और हमें पूरी तवक्का और इत्मीनान है कि वहाँ से भी फैसला ठीक ही होगा। लेकिन ये वक्त जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इलेक्शन के बजाय, हमने गवर्नमेंट से कहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाए। हमने गवर्नर साहब से ये अपील की थी कि वो ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या लोगों को फॉर ग्रांटेड लेती है, तो उस वजह से हमको बाइकाट करना पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि मौसर इलेक्शंस हों, अच्छे लोग सामने आए। बाकी 35A को लेकर कोर्ट में जोड़ने की वजह से लोगों में शक शुबात पैदा हुए, इसलिए ये फैसला हमने किया। तो ऑटोनॉमी को लेकर जो है गवर्नर की जानिब से एक बयान आया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उस पर रद्द अमल दिखाया, तो PDP का इस पर क्या मौक़िफ़ रहेगा? जहाँ तक आइन की बालादस्ती या खुसूसी पोजीशन का ताल्लुक है, आप इसको सेल्फ रूल का नाम दें, ऑटोनॉमी का नाम दें, लेकिन एक खुसूसी पोजीशन है रियासत जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है ये बहुत ही अहम है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब का जो बयान था, क्योंकि आप देखिए एक सरकार होती है दिल्ली में, वो हमें वादा करते हैं कि ऑटोनॉमी देंगे, एक सरकार आती है वो कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, फिर एजेंडा ऑफ अलायंस। हर बात लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ मजाक किया जाता है, जिस मजाक से लोगों की एलिनेशन बढ़ती है। मुझे लगता है ये गैर ज़रूरी बयान था। तो ट्राइफरकेशन की भी बात चली है जम्मू कश्मीर स्टेट की, अगर हम बात करेंगे उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? हम ट्राइफरकेशन के हक़ में हम भी नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये एक कंपोजिट कल्चर है। लद्दाख को लेकर, जम्मू को लेकर, कश्मीर को लेकर अलग अलग रंग, नस्ल और मज़हब के लोग हैं। ये एक अपनी खुदादाद
स्टेट है हमारे पास, जो खूबसूरत भी है और अपने अपने वसाइल भी हैं। हमें आबी वसाइल हैं, हमें खूबसूरती है, हमें टूरिज़्म है, हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर है, लेकिन हमने इसको अपने हाथों से बर्बाद करने की कोशिश की। वक्त ये आ गया है कि तीनों खित्तों के लोगों को जुड़ जाना चाहिए, इस रियासत को बचाना चाहिए। पंचायत इलेक्शंस भी आगे हैं, लेकिन जो हालात है वो बदस्तूर ख़राब बने हुए हैं, उसमें कोई जो है बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, किलिंग्स हो रही हैं। तो इस वाले से क्या समझते हैं आप, क्या स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट को? पहली बात यह है कि खून खराबा किसी भी हालत में बंद होना चाहिए। अल्लाह ने जो हमारी नई पीढ़ी दी है ये मरने के लिए नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन कर सकती है, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पहले हम ये चाहते हैं खून खराबा बंद हो, और मुझे लगता है इलेक्शंस कंक्लूड होने के बाद हम तमाम जो हालात हैं उनको ज़ेर गौर लेकर, जो हमारी हाईएस्ट फोरम हमारी पार्टी की है, हम इस पर बैठेंगे, गौर खोज करेंगे, और जो हमें लगे यहाँ की बका के लिए बेहतर है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी है, यहाँ के नौजवानों के लिए बेहतरी है, और जिसमें हमारा आईनी तशख़्ख़ुस होगा उसको हम ज़ेर गौर लाकर उस पर अपने तजुर्बे के मुताबिक बातचीत करने के बाद आपके साथ बात करेंगे और अपना फैसला आगे लाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर इंतजामिया और वोटरों को मुबारकबाद दी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अहम रोल अदा किया। रियासती बीजेपी सदर ने पंचायत राज एक्ट की मजबूती के लिए 73वीं और 74वीं तरमीम पर अमल आवरी की अपील की, ताकि मुंतखब नुमाइंदे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। इस मौके पर रविंदर रैना ने रियासती असेंबली को तहलील करने की मांग करने वाली सियासी पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम का, जम्मू कश्मीर की जनता का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आतंकवादियों की धमकी हो या जो अलगाववादी सेपरेटिस्ट हैं उनकी धमकियां हो या जो बंद की कॉल दी गई, उन सबको दरकिनार करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम ने बढ़ चढ़कर इन इलेक्शंस में भाग लिया। ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। हालांकि लोगों को कश्मीर घाटी में डराया गया, लोगों को चुनाव ना लड़ने के लिए कहा गया, लोगों के घरों में धमकी भरे पोस्टर लगाए गए, लोगों को घरों में मैसेज किए गए। उसके बावजूद चाहे कश्मीर की आवाम थी, जम्मू की आवाम रही या लेह में और करगिल में, ज़बरदस्त लोगों ने उत्साह दिखाया। और हम जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन को और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, इंडियन आर्मी, इन सबको भी हम मुबारकबाद देते और गवर्नर साहब से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में 73rd और 74th अमेंडमेंट है जो पंचायती राज एक्ट की मजबूती के लिए, वो यहाँ लागू किया जाए, ताकि जो लोग इन चुनावों में जीत के आए हैं वो अच्छे से काम करें, उनके पास डेवलपमेंट्स के अच्छे फंड्स आए और लोगों के साथ इंसाफ करें। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती हैं असेंबली डिसॉल्व करें, वो खुद तो पहले शहरी बल्दियाती इलेक्शन तो लड़ नहीं पाई, शहरों के इलेक्शन से भाग गए, बाइकआउट किया। वो किस मुंह से ये कहते हैं? मैं तो कहता हूं जिन्होंने इलेक्शंस बाइकआउट किया उनको रिजाइन करना चाहिए पहले एमएलए से और एमपी की सीटों से, फिर बाइकआउट की कॉल देना चाहिए। 35A को बाहर। रविंदर रैना ने एएमयू मामले पर अपना रद्द अमल जाहिर किया और कहा कि जेएनयू या एएमयू का नाम बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, कुछ लोग ऐसे शरारती लोग हैं जो इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर का नाम जुड़ जाता है। इससे हम लोगों को तकलीफ होती है। ये जो ऐसे गंदे अनासर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और ताकि माहौल ना बिगड़े और हमारी कम से कम रियासत जम्मू कश्मीर वालों की तो बदनामी ना। नवरात्रा के मौके पर श्रीनगर में हवन का एहतमाम किया गया। हवन का आगाज कल हुआ था और आज इख्तिताम पजीर हुआ। श्रीनगर में इनकाउंटर के सबब हालात खराब होने के बावजूद कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने इस हवन में शिरकत की। दुनिया भर में और खासकर कश्मीर में अमन की बहाली के लिए खुसूसी पूजा की गई। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए भी दुआ की गई। ट्रेडिशन चलता रहेगा जब तक। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ बात ये भी है कि इस हवन में
जो ऐसा है कि यहाँ जो मुसलमान लोग हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, बाकी भी हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से शरीक होते हैं इस हवन में। उनका कोऑपरेशन रहता है इस हवन को सक्सेसफुल बनाने में। तो हम इस उम्मीद से इस माता को ये पूजा करते हैं कि यहाँ शांति हो, अमन हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सारे स्टेट के लिए, फॉर नेशन के लिए, फॉर ह्यूमैनिटी के लिए। नवरात्रा के मौके पर कटरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिशन दोस्ती इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। नवरात्रा फेस्टिवल कमेटी की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और रियासती महकमे सयाहत के इश्तराक से इस चैंपियनशिप का इनाकाद किया जा रहा है। इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खजानची शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा बैरूनी ममालिक यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया और रूस के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और रेलवे के खिलाड़ी भी इस चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और दिल्ली से खातून रेसलर भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। 14वां इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल महाकुश्ती दंगल हो रहा है, जिसमें रशिया, जॉर्जिया, बेलारूस और यूक्रेन के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान के नामी पहलवान जो नेशनल चैंपियन हैं, जो इंटरनेशनल हैं, जो कई खिताब जीत चुके हैं, वो पहलवान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें दिल्ली और हरियाणा की लड़कियां भी कुश्ती लड़ेंगी। लड़कियों की 5 कुश्तियां रखी गई हैं और लड़कों की 25 कुश्तियां रखी गई हैं। टोटल जो कुश्तियां हैं वो 30 कुश्तियां होंगी। इस दंगल को देखने के लिए नॉर्थन जितनी स्टेट्स हैं वहां से लोग देखने आए हैं। वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले यात्रियों का अगरचे कटरा बेस कैंप से गुजर होता है और इस कस्बे में साल भर भारी हुजूम रहता है, लेकिन कटरा तक रेल सर्विस के शुरू होने के बाद बेस कैंप के कारोबारी इसलिए मायूस हैं कि उनका कारोबार बहुत कम हुआ है। पेश है ये रिपोर्ट। नवरात्रा के चलते अगरचे आजकल माता वैष्णो देवी मंदिर आने वाले यात्रियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है, ताहम अक्सर यात्री सीधे रेल से कटरा पहुंचकर आगे का सफर शुरू करते हैं। यात्रियों का ज्यादा देर तक कटरा बेस कैंप में कयाम न करने की वजह से इस कस्बे के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। मकामी तिजारत पेशा लोगों का कहना है कि जहां साल भर यात्रियों के हुजूम की बदौलत उनका कारोबार अच्छे ढंग से चलता था और नवरात्रा के अय्याम के दौरान इसमें दोगुना इजाफा होता था, लेकिन कटरा तक रेल सर्विस के शुरू होने से अब माता वैष्णो देवी आने वाले ज्यादातर यात्री माता के दर्शन करके सीधे वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से कस्बे की कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी नवरात्रों की हमें उम्मीद थी कि जितना पिछली बार काम हुआ है तो हम उम्मीद करते थे कि इस बार बढ़ चढ़ के होगा, तो लेकिन इस बार इतना नहीं हुआ। निराशा का ही सामना करना पड़ा है। देखने में यात्रा तो काफ़ी रही है, लेकिन 2 रास्तों में डाइवर्ट हो गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि यात्रा जाते वक्त तो इसी रास्ते से जा रही है, आते वक्त तो न्यू ट्रैक से यात्रा आ रही है, क्योंकि जो भी यात्री परचेज करता है, कुछ भी लेता है, तो वो आते वक्त ही लेता है। यात्रा तो ठीक रही इस टाइम, पहले से नवरात्रों में ठीक रही यात्रा, लेकिन बात यह है कि अब रास्ता डबल खुल गया हुआ है। श्राइन बोर्ड ने जो नया रास्ता बनाया हुआ है उसकी वजह से जाते जाते तो शॉपिंग करता नहीं कस्टमर, ऊपर से जब दर्शन करके आता है तभी शॉपिंग करेगा, तो वो जब जाते टाइम तो इधर से जाएगा, आते टाइम दूसरे रास्ते से आएगा, तो वो बाहर से चला जाता है। तो दुकान का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया, लड़कों का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया, दुकानदार को बड़ी दिक्कत है। और बाकी किराए के ऊपर दुकानें हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि हालांकि उन्होंने कई अशिया पर रियायतें दी हैं, लेकिन फिर भी इसका खातिर ख्वाह फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि कस्बे के होटल वालों ने भी यात्रियों के ठहरने के लिए किराए में काफ़ी कमी की है, मगर तब भी उनके कमरे खाली रहते हैं। ठीक है, वैसे अच्छा काम चल रहा है इस टाइम पे। पहले पिछले दिनों काफ़ी यात्रा में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई थी, पर इस बार थोड़ा सा यात्रा तो ठीक है, बस थोड़ा सा कटरा की रौनक में इस बार इतना मतलब कि अच्छा नहीं हो पाया। न सिर्फ कटरा बल्कि मंदिरों के शहर जम्मू का भी यही हाल है। साल भर खासकर नवरात्रा के दौरान यात्री जम्मू में भी क़याम करके यहाँ के कारोबार में इजाफे के मौजब बनते थे, लेकिन अब कटरा तक रेल सर्विस के शुरू होने के बाद जम्मू शहर के कारोबार पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
उधर बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में अगरचे दूसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। दोपहर के बाद इलाके में मौसम में कुछ बेहतरी देखने को मिली। इस गैर मुतवक्का बर्फबारी से मस्तन और दीगर कुछ इलाकों में सेब के बागात को नुकसान पहुंचने की इतला है। लोगों का कहना था कि महकमा बागबानी की जानिब से 10 साल कबल उन्हें सेब के बागात लगाने की जानिब रागिब किया गया था। ताहम इस बर्फबारी की वजह से उनके सेब के बागात बुरी तरह मुतासिर हुए। लोगों ने महकमे से अपील की कि उनके इलाकों में टीमें रवाना करके नुकसान का जायजा लिया जाए और उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। जिला इंतजामिया बांडीपुरा का कहना था कि बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाकर सड़क को आमदरफ्त के लिए खुला रखा गया है। बर्फबारी के बाद सड़क पर काफी फिसलन पाई जा रही है। यहाँ तो हमें पिछले कम से कम 8-10 साल से इसके ऊपर हमें बहुत ज़बरदस्त मेहनत लगी। बड़ी मुश्किल से हमारा ये फसल तैयार हुई थी। उधर द्रास और इसके बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रात से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। द्रास में 3 इंच और इसके बालाई इलाकों में 6 इंच बर्फ गिरी है। टाइगर हिल्स, टोलोलिंग और मारपोलोला में 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के सबब श्रीनगर करगिल कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इस वजह से द्रास और मेनामर्ग में दर्जनों गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। डिप्टी एसपी ट्रैफिक लद्दाख मंजूर अहमद के मुताबिक जोजिला और गुमरी में 4 से 6 इंच बर्फ गिरी है और बर्फ हटाने तक सड़क पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। करगिल पडम के बीच भी ट्रैफिक कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वहीं करगिल लेह रोड को क्लियर कर दिया गया है। उधर बडगाम में मौसम सरमा के दौरान डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएंगे, जहां मुतल्लिका महकमे के अफसरान सड़कों से बर्फ की सफाई से मुतालिक लोगों को जानकारी फराहम करेंगे। इसके अलावा ये अफसरान दूर दराज मकामात तक अशाए जरूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने के इकदाम करेंगे। एडीसी बडगाम ने बताया कि बर्फ हटाने के लिए 11 मशीनों को तैयार रखा गया है। इसका सवाल है हमारे 90 सेंटर से, जहाँ के लिए हम फूड स्टॉकिंग 3 महीनों के लिए करते हैं, विंटर मंथ्स, और वो भी हम करने जा रहे हैं। वो एलोकेशन भी आ रही है हमें 15 के बाद ही आएगी, तो हम जल्दी इंशाल्लाह करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वो सेंटर्स भी हम वहाँ डंपिंग करेंगे। बिजली का सवाल है हमारे पास बफर में जो ट्रांसफार्मर बैंक है उसमें हमारे पास 34 ट्रांसफार्मर्स। कंट्रोल रूम का सवाल है, हमने सब डिविजन्स पे भी एसडीएम्स के अंडर एक कंट्रोल रूम रखा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारा कंट्रोल रूम है, आज से ही काम करेगा। और उसमें हर डिपार्टमेंट, एसेंशियल डिपार्टमेंट जितने भी हमारे, उनका एक नॉट बिलो द रैंक ऑफ एक्सीएन हमारे पास उसमें एक मेंबर है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बढ़ते ट्रैफिक जाम की वजह से हुकूमत की जानिब से मुगल रोड को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लेकिन मुगल रोड की हालत खस्ता होने से इस पर सफर करने वाले अफराद को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तारीखी शाहरा अक्सर मौसम सरमा के दौरान बंद ही रहता है। मकामी लोगों ने मुगल रोड की तजदीद मरम्मत और इस पर टनल की तामीर का मुतालबा किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के किश्तवाड़ कैंपस में आज एक रोजा सेमिनार मुनाकिद किया गया। वादी चन्नाब में कश्मीरी जबान अदब, चैलेंजेस व इम्कानात के मौजू पर मुनाकिदा सेमिनार में रियासत भर से कश्मीरी जबान के स्कॉलरों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरी जबान कदीम जबान है और सभी को अपनी मादरी जबान पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। तलबा के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। चनाब वादी में कश्मीरी जुबान अदब, इम्कानात, मसाइल और इम्कानात मौजू है, उसी की मुनासबत से यहाँ बात हो रही है। और ज़बानों के जो मसाइल हैं ये हर सतह पर तकरीबन मुश्तरक हैं। छोटी ज़बानें, छोटे कल्चर जो है एक बड़े कल्चर में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश जारी है मुख्तलिफ सतहों पर कि इन चीज़ों को बचाया जा सके। ये चनाब में जो बहुत सारे मसाइलात कश्मीरी ज़बान के साथ दरपेश है और बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं इसके सामने, तो उन पे बात हो जाए, इसलिए इस सेमिनार को इनेकाद करने में हमने बहुत सारे जो मुअज़्ज़ज़ हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं उनको भी दावत दी थी कश्मीर यूनिवर्सिटी से, और इस खत्ते से भी बहुत सारे ज़ी अज़द शहरी और प्रोफेसर साहिबान आए थे जिन्होंने इसमें शिरकत की।
बारामूला प्रीमियर लीग का आज आगाज हुआ, जिसमें शुमाली कश्मीर से 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फौज के डुगर डिवीजन की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत BPL का इनाकाद किया जा रहा है। GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत मेहमान खुसूसी थे। खिलाड़ियों ने फौज के इस इक़दाम की सत्ताइश की। फौजी जवानों ने भांगड़ा पेश किया और मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा भी किया गया। इसके बाद में बारामूला प्रीमियर लीग बेसिक मुद्दा है कि हम अपने यूथ को, पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यूथ हैं, इनको एक आइडियल प्लेटफॉर्म दे जहां पे ये अपनी खेल कूद में अपनी हुनर का उसको दिखा सके और एक इनको अपॉर्चुनिटी मिले कि आगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे ये अपना खेल का अपना प्रदर्शन कर सके। यही हमारा मेन मुद्दा है और इनकी जो एनर्जी है इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करने के लिए, जो कि आज तक इनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे जो इनको अवेलेबल नहीं थी, आर्मी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा ये इनको सेंट्रली हम हर गेम में इनको ये फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि हमारा यूथ इन चीज़ों से डिप्राइव ना हो। उधर हैदरबेग पट्टन में कायम आर्मी के 10 सेक्टर में आर्मी और FTII के इश्तराक से स्किल डेवलपमेंट, बच्चों की शख्सियत को संवारने और बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए तरबियती कोर्स के सिलसिले में एक तकरीब का इनाकाद किया गया। आर्मी के 15 कोर्प्स के GOC जनरल AK भट्ट मेहमान खुसूसी थे। काफी तादाद में बच्चों और नौजवानों ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने रंगारंग और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। भट्ट ने कहा कि वादी में मजीद बच्चों को तरबियत दी जाएगी। ये एक हमारी कोशिश है यहाँ के बच्चों को एक तो एक्टिंग में मौका देने का और दूसरा ज़्यादा ज़रूरी उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और जैसा कि आज आपने देखा, इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देकर इनकी कॉन्फिडेंस, इनका पर्सनैलिटी देख के मुझे लगता है कि कश्मीर में बहुत टैलेंट है। और यहाँ के बच्चे, मैं यहाँ के डायरेक्टर को निवेदन करूँगा कि और बच्चों को FTII में। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में 3 माह तक जारी रहने वाला मुफ्त आई कैंप मुनाकिद किया गया। इसके इनाकाद से मरीजों में काफी खुशी देखी गई। अपनी नवियत के इस मुनफरिद कैंप में अभी तक दूर दराज गांव से आए सैकड़ों मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन और मुकम्मल इलाज किया गया है। BMO बीरवा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इस कैंप का भरपूर फायदा उठाएं। सहूलियत इन बेमारन कि कत्या हसास तो बेहतरीन कर सर्जरी ये दशनी ये बड़ बेहतरीन इंतजाम सठा शुक्र गुजार यम टीम खतर गो कामयाब कोरुक असल पे न पोंसे न दियारी न। ये कैंप अगले 3 महीने तक जारी रहेगा। मेरी ये लोगों से गुजारिश है कि वो जिसको भी किसी किस्म का तकलीफ है आँख के हवाले से, वो हमारे अस्पताल में आके ये मुफ्त तबी सहूलियात मैसर है और वो उसका फ़ायदा उठाए।